हेलो लर्नर्स, मैं गीता आपकी पीआईबी ज्ञान की क्लास लेकर आ गई हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं होप करती हूँ कि जो भी बच्चे बॉर्डर स्टेट्स में रहते हैं हमारे कंट्री में वो लोग सेफ़ होंगे और पूरी कंट्री में भी आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहिए और सेफ़ रहिए। हमारी फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेडेड बाय मॉर्निंग स्टार DBRS। तो जो उन्होंने मॉर्निंग स्टार DBRS है उन्होंने इंडिया की लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है BBB लो से BBB विद अ स्टेबल ट्रेंड। और जो शॉर्ट टर्म रेटिंग्स हैं हमारी फॉरेन एंड लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग्स हमारी सरकार की, उसको भी उन्होंने R2 मिडिल से R2 हाई पे इम्प्रूव कर दिया है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखिए, जब रेटिंग्स इम्प्रूव होती हैं ये इससे इंडिया का इकोनॉमिक रेजिलियंस बढ़ता है और फिस्कल मैनेजमेंट भी अच्छी होती है, क्योंकि देखिए कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि रेटिंग बेटर होने का मतलब है कि इनका जो भी है ये क्रेडिट वर्दीनेस है इनमें। सरकार अपनी जो डेट लेती है उसको टाइमली वापस करती है, तो इससे आपको इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी कम लगते हैं, बोरोइंग की कॉस्ट भी आपकी कम होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपके फिस्कल पॉलिसीज़ और मॉनेटरी पॉलिसीज़ पर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन्वेस्टर्स का। जो आपका मॉर्निंग स्टार DBRS है ये ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट क्रेडिट रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। और जो हम इशूअर रेटिंग्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक गवर्नमेंट या कंपनी को प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनका एबिलिटी टू मीट इट लॉन्ग टर्म डेट ऑब्लिगेशंस पता चलता है थ्रू लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग्स, और शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म डेट का पता लगता है। एंड फॉरेन एंड लोकल करेंसी का बेसिकली मतलब है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई भी डेट ली है जो फॉरेन करेंसी में पेबल है वो उनका पे करने का वो उनकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, और लोकल करेंसी में और लोकल करेंसी इशूअर रेटिंग्स बताती हैं कि अगर लोकल करेंसी में कोई उनको अपनी डेट को रीपे करना है तो वो उसमें उन लोगों का क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। तो स्कीम जो है आपकी एनहांस की गई है टू रिड्यूस परसीव्ड लेंडिंग रिस्क। देखिए, जब भी बैंक्स लोन देते हैं स्टार्टअप्स को आपके, तो ऑब्वियसली एक उनके साथ रिस्क अटैच रहता है, क्योंकि कोई भी कोलेटरल नहीं स्टार्टअप्स के पास देने के लिए रहता है, तो उससे रिस्क ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर लोन ख़राब हो जाता है, कल को उनका बिजनेस नहीं चलता है, तो पेमेंट कैसे बैंक वापस, अपनी क्रेडिट रिस्क आ जाता है आपका। हमने फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की क्लास में ये पढ़ा भी है कि क्रेडिट रिस्क होता है और उसको मेजरमेंट करने की टेक्निक्स भी होती हैं। तो कोलेटरल उसमें से हमने पढ़ा था एक मेथड होता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो मेथड इनके पास अवेलेबल नहीं होता है स्टार्टअप्स के पास कुछ भी कोलेटरल देने के लिए, तो CGSS की स्कीम सरकार ने निकाली थी। उसको अब उन्होंने थोड़ा एक्सपैंड किया है जिससे स्टार्टअप्स को बेटर फाइनेंशियल फ्लो मिल सके। इट एम्स टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन R&D, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन. This scheme enables startups to access necessary capital for growth and development. तो जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो इस CGSS स्कीम को ओवरसी कर रहा है। एंड अंडर दिस स्कीम जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट है, इट गारंटीज अ पोर्शन ऑफ द लोन गिवन टू अ स्टार्टअप बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर इन केस कोई डिफ़ॉल्ट होता है तो उतना पोर्शन बैंक्स को सरकार की तरफ से मिल जाता है। अगला है कैबिनेट अप्रूव्स रिवाइज शक्ति पॉलिसी फॉर कोल एलोकेशन। तो जो शक्ति है आपकी पॉलिसी, स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया, ये रिवाइज की है टू एनहांस कोल एलोकेशन ट्रांसपेरेंसी। गोल है इसका मैक्सिमाइज डोमेस्टिक कोल यूटिलाइजेशन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स. It aims to ensure seamless thermal capacity addition and reinforce energy independence. शक्ति इनिशियली आपका 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी ये स्कीम टू प्रोवाइड कोल लिंकेजेस टू पावर प्रोड्यूसर्स। हमारा बैंकर्स यूनिवर्सिटी का बिगनर टू बैंकर कोर्स आपके RBI ग्रेड B प्रिपरेशन के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें आपका फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का कंप्लीट कवरेज मिलेगा आपको, और क्लासेस भी मिलेंगी बाय एक्सपर्ट्स, एंड डिस्क्रिप्टिव मॉक्स भी आपके लिए अवेलेबल हैं जिस पे एक्सपर्ट का फीडबैक आपको मिल जाएगा। और ये एक्सपर्ट आपके एक्स RBI मैनेजर्स या एक्स बैंकर्स रह चुके हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एक ही जगह पे सब अवेलेबल हो जाएंगे। इसको ज्वाइन करने का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है।
नेक्स्ट है इंडिया शोकेसेस रूरल गवर्नेंस एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। तो इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस, जो मई 5 से 8 में ऑर्गेनाइज हुई थी इन वाशिंगटन DC। इनिशिएटिव्स जो वहाँ पे इंडिया ने प्रेजेंट किए हैं वो है स्वमित्वा स्कीम एंड ग्राम मंचित्र प्लेटफॉर्म एज मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी ड्रिवन रूरल गवर्नेंस। It was led by श्री विवेक भारद्वाज जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। स्वमित्वा आपकी स्कीम है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो अप्रैल 2020 में लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने, फॉर प्रोवाइडिंग रूरल पीपल विद प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स यूजिंग ड्रोन बेस्ड सर्वेस। नेक्स्ट है आपका इंडिया इनवाइट्स नेशंस टू जॉइन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो इंडिया ने सारे UN मेंबर्स को बुलाया है, UN मेंबर स्टेट्स को, टू जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्रमोटिंग कंजर्वेशन ऑफ बिग कैट स्पीसीज। It supports conservation through joint research, knowledge exchange and capacity building. It also demonstrates India's leadership in wildlife conservation efforts कि हम लोग वाइल्ड लाइफ की तरफ भी अपना पूरा ध्यान देकर काम कर रहे हैं। IBCA बेसिकली आपका फोकस करता है कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीसीज, जो कि आपके टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा। बिगनर टू बैंकर को उसको ज्वाइन करने का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसमें आशुतोष सर आपको रीजनिंग और ESI पढ़ा रहे हैं, हरीश सर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं, और मैं गीता आपकी फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की क्लासेस ले रही हूँ। तो इसको ज्वाइन करिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। चलिए मैं आपसे अगली क्लास में मिलूँगी।